एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं अपन। पिछले वीडियो में मैं आपको थर्ड क्वेश्चन में बता दिया था कि वहाँ पर आपको यूनिट का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ था कि लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, हाइट कितना है। तो आप किस तरीके से वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी भी 3D डायग्राम का लेंथ कितना यूनिट है, ब्रेड्थ कितना है और हाइट कितना है। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ प्रॉब्लम। क्वेश्चन सेम है, यूज़ आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप्स। ठीक है, जो पिछले 3 क्वेश्चन में हम करते आए हैं, फर्स्ट का जो 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले 3 वीडियो में, वही चीज़ हमको यहाँ पर भी करना है। एक 3D शेप दिया हुआ है ऑब्लिक शीट में, उसको हमको आइसोमेट्रिक शीट में ड्रॉ करना है, एक आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना है उसका। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कौन सा चीज़ कितने यूनिट का है। यानी कि अगर एक 3D डायग्राम हम बना रहे हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम, तो उसमें आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करना है कितने कितने यूनिट का है। और इस फोर्थ प्रॉब्लम में तो आपको दिया भी हुआ है कि कौन सा जो डायमेंशन है, जैसे कि लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है 4 यूनिट का, ब्रेड्थ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए इसको अपन व्हाइट बोर्ड में देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, ये ऑब्लिक शीट में आपका एक 3D डायग्राम बना हुआ है। मैं एक्चुअली मेजरमेंट के साथ इसको बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वाइट बोर्ड में ये पॉसिबल नहीं है। मैं सोच रहा था कि अगर ये जो आइसोमेट्रिक डॉट पेपर होता है उस तरह का पेपर आपके लिए बनाऊंगा, पर यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा नहीं बन पाया जैसा मैं चाह रहा था, क्योंकि पिछले 3 वीडियो में मैं आपको बताते आया हूँ कि मेरा मेजरमेंट यहाँ पर सही नहीं है। इस वजह से जो डायग्राम होता है वो परफेक्टली स्ट्रेट नहीं बैठता है या परफेक्ट नहीं बन पाता है वहाँ पर। तो मेजरमेंट, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ अगर आप बनाओगे, आपका आइसोमेट्रिक शीट सही रहेगा, तो ये जो डायग्राम यहाँ पर जो भी 3D शेप आपको दिया होगा वो परफेक्टली वहाँ पर बन जाएगा। तो आज भी मैं बनाने की कोशिश किया हूँ पर ये परफेक्ट नहीं बन पाया है। तो यहाँ पर छोटा छोटा बना हुआ है, अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा तो। नहीं तो अगर आप ये देखना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक को आप अपने साथ रख सकते हो, वहाँ पर आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है और जो यूनिट यहाँ पर जितना जितना यूनिट दिया हुआ है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का, उसको यहाँ पर आपको ड्रॉ करते जाना है, स्केच करते जाना है इस आइसोमेट्रिक शीट में। तो पहले लेते हैं यहाँ से, देखो ये अपना लेंथ होगा। ठीक है, ये लेंथ है, तो ये 2 यूनिट का दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट का है, तो ये लेंथ भी यहाँ दिया हुआ है 2 यूनिट, ये लेंथ भी 2 यूनिट का है। तो अब देखो इसके पैरेलल है ये, तो ये भी इसका लेंथ है। ठीक है, ये भी 2 यूनिट का होगा, ये लेंथ भी 2 यूनिट और ये लेंथ भी 2 यूनिट। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, नीचे से भी शुरू कर सकते हो, ऊपर से भी शुरू कर सकते हो। तो अपन एक काम करते हैं, इस कॉर्नर से शुरू करते हैं। ये वाला चीज़ अगर आप देखोगे तो ये इसके पैरेलल है। ये देखो ये लाइन जितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स है, और ये सातों के सातों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और इसका यूनिट दिया हुआ है 4 यूनिट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा ब्रेड्थ है। तो पहले इसको ड्रॉ करेंगे, लेंथ को भी ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखो हाइट ये है। ठीक है, तो हाइट भी 2 यूनिट का दिया हुआ है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले 2 यूनिट ले लेते हैं, या फिर पहले इस ब्रेड्थ को ड्रॉ करते हैं जो 4 यूनिट का है। ये आपको देखने में एक सीढ़िया जैसे दिख रहा होगा, 3D डायग्राम है। ठीक है, इस सीढ़ी को हमको ड्रॉ करना है। तो ये 4 यूनिट है। ठीक है, ये 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस कॉर्नर से। तो ये हो गया 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 और ये 4 यूनिट हो गया। ठीक है, 2 डॉट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का होगा। ठीक है, इसी को आपको ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर एज इट इज़ ड्रॉ करना है। अब देखो ये हो गया। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसके पैरेलल है, तो ये 2 यूनिट और ये भी 2 यूनिट होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो 2 यूनिट अगर आगे बढ़ेंगे तो ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक है, वैसे ही इसको भी 2 यूनिट आगे बढ़ाते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब इन दोनों को अपन ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला लाइन ज्वाइन हुआ है। सेम जो चीज़ आप यहाँ पर देखते जाओगे उसको यहाँ पर फॉलो करते जाना है। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब इसको बनाते हैं, तो ये 4 यूनिट आना चाहिए। ये हो गया 1 यूनिट, 2 3 4 यूनिट। ठीक है, पहला स्टेप हुआ है। अब उसके नीचे आते हैं, तो ये देखो ये इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से 2 यूनिट नीचे आएगा। तो ये इस पॉइंट से 2 यूनिट नीचे, मतलब ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक है, देखो डॉट परफेक्ट नहीं है मेरा, इसलिए आड़ा तिरछा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 यूनिट आ चुका है, यहाँ से भी 2 यूनिट नीचे आएगा, क्योंकि ये देखो ये 2 यूनिट और ये भी 2 यूनिट होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ से 2 यूनिट नीचे आते हैं, तो ये हो गया 1 यूनिट और ये हो गया इसका 2nd यूनिट, 2 यूनिट हो गया।
अब 2 पॉइंट अपन को मिल गए हैं, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक उतर गए हैं, इसको अपन को ज्वाइन करना है। तो ये कितने यूनिट का है? 4 यूनिट का है। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट जब मिल जाते हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। ये 4 यूनिट आएगा। देखो 1 2 3 और ये 4, ये 4 यूनिट हो गया। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब ये फिर से इस डायरेक्शन में राइट साइड में जाएगा 2 यूनिट। तो यहाँ से 2 यूनिट आगे बढ़ते हैं, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक है, अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो यहाँ से जाएंगे 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन ज्वाइन किया हुआ है तो यहाँ से आप देख लो 4 यूनिट आएगा, 1 2 3 और ये 4 यूनिट आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। अब यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर नीचे जाएंगे 2 यूनिट, तो यहाँ से ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया इसका 2 यूनिट। यहाँ से भी 2 यूनिट नीचे आएगा, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक है, ये 2 यूनिट और ये 2 यूनिट। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये 4 यूनिट का ज्वाइन हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4 यूनिट। देखो इस डायग्राम को ड्रॉ करते हुए आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि मैं अभी तक कहाँ पर पहुँचा हूँ या कहाँ पर पहुँची हूँ। तो आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इन लाइंस को आप काउंट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है, आप देखो हमारा जो पैरेलल लाइन है 1 2 3 4 5th लाइन तक हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ काउंट करके अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। सिर्फ एक स्टेप बनाना बाकी है। तो अब इसको यहाँ से राइट साइड लेंगे 2 यूनिट। ठीक है, ये आ गया 1 और 1 2 यूनिट। तो यहाँ से भी जाएगा, जब यहाँ से 2 यूनिट है तो यहाँ से भी 2 यूनिट आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 2 यूनिट आगे बढ़ गया। 2 पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो आप देखो 4 यूनिट का आ जाएगा। ये 1 2 3 और ये 4, 4 यूनिट आ गया। ठीक है, तो अब कहाँ तक पहुँच गया अपन? यहाँ तक पहुँच गए हैं। लास्ट स्टेप, इसको नीचे लेना है। ये 2 यूनिट का है तो यहाँ से आ गया ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं मेरे क्योंकि मेजरमेंट सही नहीं है। ठीक है, मेजरमेंट सही होगा तो पॉइंट बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से भी 2 यूनिट नीचे आते हैं, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक है, ये यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट है बस, ये इसको ज्वाइन करना है। ये लास्ट लाइन है 1 2 3 और ये नीचे ही आएगा यहाँ पर कहीं, तब जाके यहाँ ज्वाइन होगा 4 यूनिट। ठीक है, देखो सब चीज़ एज इट इज़ बन गया। ये 4 यूनिट का है। ठीक है, ये 2 यूनिट का है, ये जितने भी लाइन है ये सब 2 यूनिट के हैं और ये लेंथ भी इसका 2 यूनिट। तो देखो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, ये ब्रेड्थ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 3D शेप है, ब्रेड्थ हमेशा पीछे जाता है। तो ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है और ये इसका लेंथ है। यहाँ समझ लेते हैं, देखो ये इसका लेंथ है 2 यूनिट का, ये जो 4 है 4 यूनिट का, ये इसका ब्रेड्थ है और हाइट, ये इसका हाइट है 2 यूनिट का। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो भी ऑब्लिक शीट में दिया रहेगा, अगर आपका जो आइसोमेट्रिक डॉट पेपर है वो अगर परफेक्ट डॉट में रहेगा, मैं इसको आज बनाने की कोशिश किया था मगर परफेक्ट अभी भी नहीं है। ठीक है, वो अगर परफेक्ट डॉट शीट रहेगा तो आपका जो डायग्राम है 3D डायग्राम एकदम परफेक्टली इसमें ड्रॉ हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट का 4th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो से आगे का क्वेश्चन देखेंगे।